नमस्कार, एमबी न्यूज म्हणजे महाराष्ट्रातील बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। तर बघूया आजची विशेष बातमी। तिवसा तालुक्यात तिवसा भाईचारा मंच, भाईभूषण यावले आणि मुस्लिम बांधवांनी या इफ्तार पार्टीचे आयोजन केले होते। या इफ्तार पार्टीच्या आयोजनामध्ये तिवसा तालुक्यातील सर्व धर्माचे समुदाय व तालुक्यातील पत्रकार उपस्थित होते। रमजानच्या पवित्र महिन्यात मुस्लिम बांधवाचे रोजाला अधिक महत्त्व दिले जाते। याचे महत्त्व लक्षात घेऊन तिवसा तालुक्यात इफ्तार पार्टीचे आयोजन केले होते। यामुळे सर्व धर्मामध्ये एकात्मतेची भावना निर्माण होईल। राज्यात व देशात विविध धर्मातील नागरिकांमध्ये शांती राहिली पाहिजे यासाठी इफ्तार पार्टीचे आयोजन केले होते। या इफ्तार पार्टीमध्ये तालुक्यातील हजारो हिंदू मुस्लिम तसेच विविध धर्मातील बांधवांनी सहभाग घेतला होता। या इफ्तार पार्टीमध्ये नमाज अदा करून मुस्लिम बांधवांनी रोजा सोडला। यावेळी इफ्तार पार्टीमध्ये मुस्लिम बांधवांनी सर्व धर्मातील नागरिकांना कुराण वाटण्यात आले। ब्युरो रिपोर्ट एमबी न्यूज महाराष्ट्रातील बातमीपत्र तिवसा येथून आमचे प्रतिनिधी सुनील गोरमाळेसह माधुरी थोरात। सर, एमबी न्यूज मध्ये तुमचं स्वागत आहे। सगळ्यात पहिले तुम्हाला ईदच्या सर ईद मुबारक। आणि सर, इथे जे इफ्तार पार्टी ठेवलेली आहे त्या मागचं काय उद्देश है सर? इफ्तार का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हमारे देश में भाईचारा मोहब्बत पैदा हो, क्योंकि हमारी ज़मीन जो है वो संतों और सूफियों की ज़मीन है और जिन्होंने हमें मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया है। और आज से 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान की तरफ इशारा किए थे और कहा था कि मुझे हिंदुस्तान की मिट्टी से शांति और अमन की खुशबू आ रही है। हमारा ऐसा देश है कि यहाँ हम हर समाज के लिए एक जगह होते हैं, क्योंकि समाज तो हमने पैदा किया ना। हम तो सबसे पहले इंसान हैं। हमारी ज़मीन एक है, हमारा सूरज एक है, हमारा चांद एक है, माँ के पेट में बनने की फैक्ट्री एक है और हम ऑक्सीजन भी एक लेते। तो धर्म तो एक हमारी जीवन व्यवस्था है कि मैं मेरे माँ बाप के साथ कैसे रहूँ मुझे धर्म सिखाता है, मैं पत्नी के साथ तो मुझे धर्म सिखाता है, मेरा पड़ोस में मुझे धर्म ये सिखाता है। धर्म ये नहीं सिखाता है कि दो दिलों को मिलाना ये धर्म है, प्यासे को पानी पिलाना ये धर्म है, भूखे को खाना खिलाना ये धर्म है। इसलिए हमें कार्यक्रम रखा है। और दूसरा इसका उद्देश्य उपवास का ये होता है कि ये एक महीने की ट्रेनिंग है कि 11 महीने में अपने आप को कैसा फॉलो करूँ। सबसे पहले मेरा उपवास मेरे पेट का नहीं है, उपवास मेरे आँखों का भी है कि किसी को मैं गलत नहीं देखूँ तो ये मेरी माँ है या ये मेरी बहन है। जब मैं उपवास मेरे कानों का भी है कि मैं गलत नहीं सुनूँ। उपवास मेरे पैरों का भी है कि मैं गलत कार्य ना करूं। उपवास मेरे हाथों का भी है कि गलत कार्य ना करूं। और उसी प्रकार जब मैं 15 घंटे बिगर खाना और बिगर पानी का रहूँगा तो मुझे एहसास हो कि गरीबी भूखी किसको बोलते हैं, तो मैं किसी गरीब पे दया करूँगा। और मेडिकल साइंस ये कहती है कि जब मैं 15 घंटे बिगर खाना और बिगर पानी का रहूँगा तो मेरे बॉडी में जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है वो सब के सब खत्म हो जाएगा। और एक जर्मनी के साइंटिस्ट, इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, उन्होंने कहा कि मैंने कैंसर रोकने की दवा निकाला हूँ। जो 15 घंटे बिगर खाना और बिगर पानी का रहेगा उसको कैंसर हो ही नहीं सकता। बॉडी खुद अपने बॉडी में अपने आप को एक्टिवेट कर लेती है और उसके जो जरासीम खत्म हो जाते हैं। और आज से 1400 साल पहले इस्लाम ने कहा कि तुम 1 महीने का उपवास रखो। जब मैं उपवास रखूँ तो मुझे कोई बड़ी बड़ी बीमारी नहीं हो सकती है। सबसे बड़ा उद्देश्य है। अच्छा, अजान का मतलब क्या होता है सर? अजान जो होती है वो अजान का अर्थ होता है कि अजान सारे एक इन्विटेशन है, एक बुलावा है कि अजान होती है कि अल्लाह अकबर, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे अल्लाह, तू सर्वश्रेष्ठ है, तू सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं साक्ष्य देतो कि मालिक शिवा कोणी पूजा के उपासना के योग्य नाही, तो एकटाच आणि तो अकेला आहे। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, आणि मी साक्ष्य देतो की मोहम्मद पैगंबर अल्लाहचे बंदे आणि भक्त आणि प्रेषित आहे। हय्याल सला, या बंधू नमाज कडे या हय्याल फला, इसती तुमची कामयाबी आहे। अल्लाह अकबर, ईश्वर, हे प्रभु, हे अल्लाह, तू सर्वश्रेष्ठ है। इसमें एक शब्द चेंज होता है जब अपन नमाज होती सुबह के टाइम की, उसमें होता है अस्सलातु खैरुल मिनन नौम। इसका अर्थ होता है कि मालिक कहता तुम नमाज से बेहतर, नींद से बेहतर नमाज है। नमाज के लिए उठा, ईश्वर की प्रार्थना करो, ये अजान होता है। लेकिन माफ़ करना, हमने आपको 50 साल के अंदर अजान का मीनिंग भी समझा कर नहीं बता सके, इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। हम तो आपके
भाई बोलने की भी लायक नहीं है। जब अल्लाह कुरान में कहता है कि संपूर्ण मानव जात एक माता पिता की संतान है, आपकी मेरी ज़मीन एक है, सूरज एक है, चांद एक है, माँ के पेट में फैक्ट्री, हम तो खूनी रिश्ते के भाई है। क्योंकि कुरान का पहला वर्ड है ताई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुसलमान कहने आए कि मैं जगत का पालने वाला हूँ, और जो कुरान ग्रंथ है उसमें 6666 श्लोक हैं। त्यामधून फक्त 553 ओनली मुसलमानासाठी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, बाकी 6113 श्लोक सारे मानव के लिए। लेकिन हमने वो भी आपसे छुपा के रखा है। हम तो आपके मुजरिम भाई है, हम तो आपके माफ़ी के भी लायक नहीं है, इसलिए हम आप सबसे माफ़ी चाहते हैं। और ईद के पावन पर्व पे आप क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं जनता को, वो बताइए। हम देश यहाँ के, हमारा जो देश है ये संत सूफियों का देश है। सब तक के एक ही मोहब्बत का पैगाम है कि सबसे पहले लोगों को माफ़ करने वाला बनो, एक दूसरे की मदद करो और एक दूसरों की खुशियों में शामिल हो। क्योंकि ईद का मीन होता है खुशी मनाना, तो ये त्यौहार का मतलब होता है कि जब हम, और उसमें ये खुशी होता है कि कोई गरीब है उसकी मदद करो, क्योंकि वो बेचारा घर में त्यौहार हो गया, छोटे बच्चों को कपड़े नहीं होते, तो हमारा कर्तव्य ये भी बनता है कि साथ में उनका घर का सारा राशन पूरा करे, वो उनको अपनी खुशियों में शामिल रखे और लोगों तक के शुक्रमा पार्टी रखे, सबको बुलाए, एक दिलों को जोड़े। ये हमारे देश की सभ्यता, ये हमारे देश की संस्कार है। थैंक यू सर।